के फैजान के मोतियों से लबरेज करेंगे। जरूर ऐसा याद रखें एक बात, कि ये करबला वालों का जलसा जो आपने सजाया है, करबला वाले इसे जरूर मुलाहजा फरमा रहे। इधर तवज्जो फरमाइए। हमारा और आपका यहाँ आना अहले बैत की मोहब्बत में ये जलसा सजाना, गांव के तमाम मुसलमानों का मोहब्बत व अकीदत का इजहार करना और आपका इस मुकद्दस मोहतरम और मसऊद जलसे में अदब के साथ बैठ जाना, ये इमाम हुसैन से पोशीदा नहीं बल्कि वो अपने सर की आंखों से मुलाहजा फरमा रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। इसलिए कि हमारा अकीदा है कि हमारे इमाम कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा हैं। बोलो यही अकीदा है कि नहीं? अगर यही यकीन और अकीदा है तो जरा मोहब्बत के साथ एक बार या हुसैन का नारा तो लगा दीजिए, जोर से जरा आवाज के साथ, या हुसैन। सुभान। यकीनन मेरा हुसैन कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। हमारे और आपके हालात उनकी निगाहों से पोशीदा नहीं, वो हमें देख रहे हैं किसने किस खुलूस का मुजाहरा किया है। इमाम हुसैन सब देख रहे हैं, वो कल भी जिंदा थे। शहीद मरते नहीं, शहादत के बाद भी जिंदा होते हैं। कुरान अजीम उनकी जिंदगी की गवाही देता है। इमाम हुसैन तो सैयदुल शुहदा हैं, खुदा की कसम वो कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कल करबला के मैदान में खून बहाते नजर आ रहे थे और आज हम गुलामों के दिलों में जगमगाते नजर आ रहे हैं। तो बैठो जरूर, आपको करबला वालों का सदका मिलेगा। जो बच्चे और नौजवान यहाँ बैठे हैं, मजमा माशाअल्लाह काफी अच्छा है। मैं गुजारिश करूंगा कि बड़े अदब के साथ बैठें और अपने सरों को ढांक लें। नंगे सर इमाम आली मकाम के जलसे में ना बैठें, इसलिए कि करबला वाले देखा और पूरे अदब का मुजाहरा होना चाहिए। अकीदत व खुलूस का, मोहब्बत व एहतराम का मुजाहरा होना चाहिए और अदब के साथ बैठ जाइए। सबसे पहली आपसे गुजारिश ये है कि तरीक़े अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक इस्लामी जज्बे और ईमानी किरदार के साथ सारी कायनात के आका व मौला, हम गरीबों के गमगुसार नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म रहमत आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम, जिनकी शान ये कि सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। आइए उसी नबी मुकर्रम की बारगाह में तमाम खुराफात से अपनी तवज्जो को हटाइए, दुनिया से अपना मुंह मोड़ लीजिए और गुंबदे खजरा से अपना रिश्ता जोड़िए। करबला वालों की मोहब्बत का चिराग अपने सीनों में जलाइए और जरा झूम कर एक बार दुरूद शरीफ तो पढ़ दीजिए और यकीन रखिए कि अगर यही एक दुरूद बारगाह पाक में कबूल हो गया तो हमारी नजात का जरिया बन जाएगा। नजात हमें भी चाहिए और आपको भी, बख्शिश मुझे भी चाहिए और आपको भी,
कामयाबी मुझे भी चाहिए और आपको भी। अगर कामयाबी चाहिए तो जरा मोहब्बत के साथ ऐसा दुरूद पढ़िए कि हमारे आका अपने कानों से उस दुरूद को समाअत फरमा लें और हमारी नजात का जरिया बन जाए। ये जमीन भी गवाह हो जाए कि करबला वालों के गुलाम यहाँ बैठे थे। ये दरो दीवार भी गवाह हो जाएं कि करबला वालों के गुलाम यहाँ बैठे थे। ये फजा और हवा भी गवाह हो जाए कि करबला वालों के गुलाम यहाँ बैठे थे। जरा मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ लीजिए। कल कयामत में अगर जहन्नम की तरफ हमें फरिश्ते लेकर जाएंगे तो ये दुरूद हमारी नजात का जरिया बन जाएगा। और करबला वालों को कभी गवारा ना होगा कि मेरे नाम लेवा और जहन्नम में चले जाएं। करबला वाले जन्नत के मालिक हैं और करबला वालों के गुलाम जन्नत के हकदार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान। जरा अदब के साथ पढ़ दीजिए दुरूद शरीफ, आप सबको याद होगा। पढ़ो मोहब्बत के साथ। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह। अरे भाई कलमा तैयबा तो सबको याद है। कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई जवान, कोई औरत ऐसी नहीं होगी जिसे कलमा तैयबा याद ना हो। मैं गुजारिश करता हूँ कि कलमा तैयबा एक बार पढ़ लीजिए और दिल में ये नियत रखिए कि हमारी इस कलमा ख्वानी का सवाब करबला वालों की बारगाह में पहुँच जाए। दुरूद शरीफ भी पढ़ो और कलमा शरीफ भी। कलमा कैसे पढ़ोगे मैं बताता हूँ, बिल्कुल वैसे ही पढ़ना। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस तरीके से एक बार पूरा मजमा जरा कलमा पढ़ दे। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जरा एक बार और पढ़ दो करबला वालों के नाम पर। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो दूर हैं वो भी पढ़ें, जो औरतें घरों में हैं वो भी पढ़ें और खामोशी के साथ पढ़ें। और आप जोर से पढ़िए इसलिए कि आप मर्द हैं। कलमा तैयबा की फजीलत को आप क्या जाने। यहाँ आपने एक बार कलमा पढ़ा और मजमा अगर ये 2000-3000 का मजमा है तो एक बार आपने कलमा पढ़ा, वो एक बार नहीं बल्कि 3000 बार। बेशक, सुभान अल्लाह। पढ़ते रहना कलमा तैयबा। हदीस पाक में आया है कि जो कलमा तैयबा पढ़ेगा और 70,000 की तादाद पूरी कर लेगा तो जिसकी रूह को बख्शेगा वो भी बख्शा जाएगा और जो पढ़ेगा वो भी बख्शा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमेशा इस सबक को याद रखना। कलमा तैयबा तो ऐसा वजीफा है कि एक ही कलमा तैयबा अगर कबूल हो जाए तो सारी मेहनत वसूल हो जाए। ये करबला वालों का जलसा। मैं बहुत मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ आपको और कमेटी के तमाम नौजवानों को और बस्ती के तमाम जिन्होंने चंदा दिया उनको भी, जो इस जलसे में आ गए उनको भी। अरे भाई आप सब इस जलसे में नहीं आए बल्कि करबला वालों के शामिल गए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मायूसी कभी नहीं होगी, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आला हजरत ने क्या कहा सुनो गौर से। 4 मिसरे आला हजरत के सुन लो और याद रखो कि आला हजरत क्या कहते हैं। इमाम आली मकाम की मोहब्बत का कैसा सबक देते हैं वो देखो। बरेली शरीफ से आवाज आती है, मादूम न था साये जी जी, मादूम न था साये शाहे सकलैन। उस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन। सर से लेकर सीने तक इमाम हसन अपने मोहतरम नाना रसूल करीम के मुशाबिह। बेशक, सुभान।
और सीने से लेकर पैर तक मेरे और आपके दिलों के चैन यानी इमाम हुसैन। ये सीने से पैर तक रसूल पाक के मुशाबिह दोनों को अगर मिला दिया जाए तो साफ रसूल पाक का नक्शा सामने आ जाए। जी जी। आला हजरत ने कहा मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन, और तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। आधे से हसन बने आधे से हुसैन। ए हुसैन पाक के नाम पर आने वालों, अपना सब कुछ उनके नाम पर कुर्बान कर दो, पैसा भी कुर्बान करो, माल दौलत सब उनके नाम पे कुर्बान कर दो, इसलिए कि उनके वसीले से हमारी नजात होना है, कामयाबी हमारे कदम चूमेगी, सब कुछ उनके सदक़े में मिलना है। उनके नाम पर कुर्बान कर दो सब कुछ, और सबसे मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो, सहाबाए किराम से मोहब्बत करो, मौलाए कायनात से मोहब्बत करो, फातिमातुज़ ज़हरा से मोहब्बत करो, इमाम हुसैन से मोहब्बत करो, इमाम हसन से मोहब्बत करो, करबलाए मुअल्ला में अपना खून बहाने वालों से मोहब्बत करो, बीमारे करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मोहब्बत करो। और याद रखो, दिल में अगर इमाम हुसैन की मोहब्बत है तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो हुसैन से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो नबी से मोहब्बत करता है वो खुदा से मोहब्बत करता है, और जो खुदा से मोहब्बत करता है अरे दुनिया का करार भी उसके लिए है और जन्नत की बहार भी है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। अल्लाह या रसूल अल्लाह या जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। जादोपुर के मुसलमानों, आपने बहुत बड़ा और बहुत अहम बहुत सवाब का काम किया। इस शबे आशूरा में ये मुबारक जलसा आपने सजाया। जब तक यहाँ बैठे रहोगे नेकियां नामे आमाल में लगातार फरिश्ते लिखते रहेंगे। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहोगे तो फिर तो नेकियों का कोई हिसाब ही नहीं। खाली बैठे भी रहोगे और सुनते रहोगे तब भी हर लम्हा फरिश्ते तुम्हारे नामे आमाल में नेकियां लिख रहे हैं। बड़े सवाब का काम आपने किया। मैं सबको मुबारकबादी दे रहा हूं, जो आ गए हैं उनको भी, जो मेरे सामने हैं उनको भी, और जो सुन रहे हैं दूर अपने अपने घरों में उनको भी। करबला वालों को समझो कि वो क्या हैं। इमाम हुसैन की जात और उनका मकाम और उनका मर्तबा क्या है। इमाम हुसैन का मकाम बहुत बुलंदो बाला है, उनकी नज़ीर नहीं मिलती, उनकी मिसाल नहीं मिलती। अरे उनकी शान तो ये थी कि जब वो रास्ते से गुजरते थे और तारीकी होती, तारीकी का मतलब समझते हैं अंधेरा होता, तो उनकी पेशानी से उनके रुखसारों से इतना नूर और इतना उजाला निकलता था कि दरो दीवार जगमगा उठते थे और लोग आपके रुखसारों की रोशनी में रास्ता है। वाह वाह क्या बात, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। के लोग रास्ता चल रहे हैं उनकी पेशानी के नूर में। जी जी बेशक। दियापाशी है हर तरफ, उजाला फैल गया सब तरफ। ऐसे नूरानी इमाम हुसैन, उनका कहना ही क्या। अरे नूर का एक टुकड़ा है इमाम हुसैन। रसूल पाक का भी कोई जवाब नहीं मेरे दोस्तों, उनका भी कोई जवाब नहीं। नबियों की तमाम तारीख आप पढ़ लीजिए, रसूल कौनैन का कोई जवाब नहीं है। 1,24,000 अंबिया दुनिया में आए कमोबेश, लेकिन हमारे नबी का कोई जवाब ही नहीं है। या कोई जवाब है? तमाम अंबिया दुनिया में आए लेकिन तमाम नबियों ने हमारे नबी का कलमा पढ़ा। हजरत मूसा की कौम ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह कलीमुल्लाह, लेकिन हजरत मूसा ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हजरत ईसा की उम्मत ने पढ़ा। आपका तो बड़ा इंतजार था, तशरीफ लाइए।
बड़ी शानदार तकरीर आपने फरमाई। जी बेशक। नहीं पानी में नहीं। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि हमारे नबी तो तमाम नबियों के नबी हैं, बोलो हैं कि नहीं? नबियों में जब उनका कोई जवाब नहीं तो आम इंसानों में उनका जवाब कहां से लाओगे? उनकी शान तो ये है कि सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, हिरमा नसीब हूं तुझे, उम्मीदगाह कहूं, जाने मुरादो काने तमन्ना कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, हकायक खोल रहा हूँ, इश्क के मोती तोल रहा हूँ, इसलिए कि अपने मुर्शिदे बरहक हुजूर मुफ्ती आजम की आगोश करम में बोल रहा हूँ। नबी का कोई जवाब नहीं, वो नबियों में लाजवाब हैं, और उनके नवासे मोहतरम हुसैन का भी कोई जवाब नहीं, वो शहीदों में लाजवाब हैं, बेमिसाल हैं। क्या आपको मालूम नहीं सीरत का ये पहलू भी आपकी निगाहों के सामने हो कि सरकारे दो आलम घुटनों के बल जमीन पर तशरीफ फरमा। सुभान अल्लाह बेशक। नबियों का वो नबी, नबियों का वो नबी जिसके सदके में सारा आलम बनाया, सारा आलम नहीं सारे आलम बनाए गए। जमीन हो के आसमान, जमीन वाले हो के आसमान वाले, फरिश्ते हो के जिन्नात, जन्नतो नार, लोहो कलम, खुशको तर, बहरो बार, सब तो नबी के सदके में यार। 18,000 आलम नबी के सदके में, और नबी के लिए ही तो बनाए गए हैं। यही तो हमारा अकीदा है। आला हजरत ने क्या कहा? जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तो आप तो यहाँ नबी के लिए आए हो। अरे जो हुसैन के लिए आया है वो भी नबी के लिए आया है, और जो नबी के लिए आया है वो हुसैन के लिए आया है। दोनों में कोई फर्क न करो यार। वो नबी के जिसमें अक़दस का साया है, अक्स है, मजहरे कामिल हैं, उनकी शान बड़ी बुलंदो बाला है। सीरत का ये पहलू भी याद रहे, गौर से सुन लो। मेरे आका घुटनों के बल जमीन पर, और हाथों को भी जमीन पर टेक दिया है सरकार ने, हाथों को भी टेक दिया जी, घुटने भी और हाथ भी। जी जी बेशक। और जब ये कैफियत होगी तो मुलाहजा कीजिए, इमाम हुसैन जो मेरे आका के नवासे हैं, वो अपने नाना की पुश्ते रिसालत पर जलवानुमा हो गए, बैठ गए पीठ पर सरकार की। कौन? इमाम हुसैन। और सरकार दो आलम घुटनों के बल और हाथों के बल चल रहे। अगर आपका भी कोई नवासा हो तो कभी ऐसा कर लेना ताकि इस सुन्नत पर भी अमल हो। बेशक सब। वो कायनात के ताजदार, वो हम गरीबों के गमगुसार, जिनका नाम लेते हैं तो बेड़ा पार होता है। उस नबी की शान ये है कि घुटनों के बल चल रहे, और पीठ पर कौन बैठा है जरा तसव्वुर करो, इमाम हुसैन। यहाँ तो हमने देखा कि पीठ पर है, बहुत मौकों पर हमने देखा कि सरकार के कांधे पर हुसैन सवार। वाह। और जब हुसैन सरकार के कांधे पर सवार हैं तो हुसैन के पैर सरकार के सीने पर होंगे। जी तसव्वुर कीजिए, होंगे कि नहीं? जी जी। बचपन है मेरे हुसैन का। 4 हिजरी में इमाम हुसैन पैदा हुए। शाबान की 4 या 5 तारीख थी, और हिजरी क्या थी? 4 हिजरी। याद रखना, 4 हिजरी को इमाम हुसैन पैदा हुए हैं, और हमारे और आपके नबी का विसाल 11 हिजरी। जी। तो 11 हिजरी में जब सरकार का विसाल हुआ, उस वक्त इमाम हुसैन की उम्र कितनी थी जरा अंदाजा लगाइए, बोलो। 7 और 4 11, 7 साल की थी। इतनी कम उम्री में आपके कांधे पर इमाम हुसैन बैठे हैं, और इमाम हुसैन के पैर सरकार के
सीना कुरान अजीम जिसके बारे में कहे अलम नशरह लका सदरक, जी जी बेशक, सुभान अल्लाह। वो सीना जिसे फरिश्तों ने 4 बार चाक किया और सीना चाक करके उसमें नूर भर दिया। उस सीने पर इमाम हुसैन का पैर आ गया है। जरा सोचो, सर सबसे ऊपर होता है जिस्म में और पैर सबसे नीचे होता है, और सबसे नीचे वाला हिस्सा कहाँ है? उस सीने पर है जो उलूम मारिफ का गंजीना है, जिस सीने के बारे में कुरान अजीम शहादतें दे रहा है, गवाही दे रहा है। इससे आप इमाम हुसैन का मकाम समझ सकते हैं कि कितना ऊंचा मकाम होगा। जरा सोचो तो सही, सजदे को भी तूल दिया है मेरे आका ने बहुत बार। आपने किताबों में पढ़ा भी है, उलमा से सुना भी है कि मेरे आका ने सजदे को तूल दे दिया। मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे हैं मेरे आका, मस्जिद नबवी जिसकी फजीलत बहुत बयान फरमाई गई। एक नमाज पढ़ो तो 50,000 का सवाब पा जाओ। सरकारे दो आलम ने उस मस्जिद के बड़े औसाफ बयान फरमाए। उस मस्जिद में मेरे आका नमाज पढ़ रहे हैं। जरा सोचो तो सही कि मस्जिद कौन सी है? मस्जिद नबवी। और नमाजी कौन है? नमाज कौन पढ़ रहा है? वो नबी जिसके सदके में हमें और आपको नमाज मिली, वो नमाज पढ़ रहे हैं। और हालत कौन सी है? सजदे की हालत, जो नमाज की तमाम हालतों में सबसे अफजल हालत होती है। सजदे में मेरे नबी चले गए। मस्जिद नबवी का मंजर है। इमाम हुसैन दौड़ते हुए आए और अपने नाना के कांधे पर सवार हो गए सजदे की हालत में। जरा सोचिए, अब मुस्तफा जाने रहमत ने कितना करम फरमाया। सजदे से अपना सर नहीं उठा जी जी उठा सकते हैं, इसलिए कि बच्चा अभी छोटा है। जी बेशक सकते हैं, कोई तकल्लुफ नहीं, मगर सर नहीं उठा रहे। कहीं ऐसा ना हो कि सर उठाऊं तो मेरा बच्चा, मेरा नाज़नीन नारे तकबीर, मेरा नूर नारे रिसालत, ऐसा ना हो कि नीचे मस्जिद के फर्श पे गिर जाए और उसे किसी किस्म की तकलीफ पहुंच जाए। ये मेरे नबी को गवारा नहीं है कि वो गिरे तो उसे तकलीफ पहुंचे। अपने सजदे को तूल दे रहे हैं, बार बार सुभान रब्बियल आला कहते चले जा रहे हैं। 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार, 35 बार, कितने बार पढ़ लिया? बादों ने तो कहा कि 72 मरतबा पढ़ लिया सुभान रब्बियल आला। और 72 बार जब सुभान रब्बियल आला पढ़ा तो करबलाए मुअल्ला में इमाम हुसैन के जिस्म पर 72 जख्म याद आ गए। सुभान रब्बियल आला बार बार पढ़ रहे हैं मेरे नबी। जरा मुसलमानों, मुझे एक बात बताओ कि जब नबी ने अपने सजदे को तूल दिया था तो हुसैन का ख्याल दिल में आया था कि नहीं आया था? हर बच्चा, हर जवान, हर औरत यही कहेगी कि हाँ जरूर ख्याल आया था। अगर ख्याल ना आया होता तो अपने सजदे को तूल क्यों देते? एक बात और पूछता हूँ कि हुसैन तो उम्मती हैं और नबी तो नबी हैं। अब नबी के दिल में उम्मती का ख्याल आ रहा है। हर सहाबी भी उम्मती होता है, हर वली उम्मती है, नवासा भी उम्मती है, बल्कि हर नबी मेरे नबी का उम्मती है। 18,000 आलम सब मेरे नबी का उम्मती, सब नबी हैं। तो हुसैन भी उम्मती हैं, सब उम्मती हैं। हुसैन भी उम्मती, नबी के दिल में एक उम्मती हुसैन का ख्याल आ रहा है और वो अपने सजदे को लंबा कर रहे हैं। मुझे बताओ कि नबी के दिल में जब इस उम्मती का ख्याल आया था तो नबी की नमाज बाकी रही थी कि नहीं रही थी? तो हर मुसलमान कहेगा जरूर बाकी रही, इसलिए कि हमारी नमाजों की बका उन्हीं के सदक़े में है। जरूर उनकी नमाज बाकी रही और नमाज नहीं टूटी। जिन नजदियों ने अपनी किताब में ये लिख दिया कि नबी का ख्याल अगर नमाज में आ गया तो नमाज टूट जाएगी, उन नजदियों से ये पूछो कि हमारे दिल में अगर नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज कैसे टूट जाएगी? हम तो नमाज पढ़ते हैं तो ख्याल नबी में मुस्तग़रक़ होकर पढ़ते हैं। हमारा तो कोई सजदा उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं जब तक नबी का ख्याल ना आ जाए। हम तो अत्तहियात पढ़ते हैं तो नबी पर सलाम पेश करते हैं और अत्तहियात का पढ़ना वाजिब है, पूरी अत्तहियात का पढ़ना वाजिब। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहना भी वाजिब है। हर एक अपनी नमाज में अत्तहियात में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहता है, यानी नबी को सलाम करता है। तो जब नबी को सलाम करेंगे तो नबी का ख्याल क्या दिल में नहीं आएगा? हमारे दिल में हमारे नबी का ख्याल आता है।
है और हमारी नमाज उसी ख्याल के सदक़े में मकबूल होती है। वहाँ तो मामला ये है मस्जिद नबवी में कि नबी के दिल में उम्मती का ख्याल आ रहा है, तो अब्दुल रहमान को कहने दिया जाए कि नबी के दिल में अगर उम्मती का ख्याल आ जाए तो नबी की नमाज फासिद ना हो, तो इस उम्मती के दिल में अगर नबी का ख्याल आ जाए तो उम्मती की नमाज कैसे फासिद हो सकती है? नारे हेलो या रसूलुल्लाह या गौस, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। सीरत का ये पहलू आपके जहन में रहना चाहिए कि सरकार घुटनों के बल चल रही है। अरे कौन चल रहा है भाई? जिसके दम कदम की बरकत से निजामे कायनात चलता है। कौन घुटनों के बल चल रहा है? जिसके नूर के सदक़े में सारे आलम बनाए गए, सजाए गए। कौन घुटनों के बल चल रहा है? वो चल रहा है कि जो अल्लाह का महबूब है। जी बेशक। कोई खलील हो, कोई सफी हो, कोई नजी हो, कोई कलीम, लेकिन हबीब तो एक ही। वो हबीब घुटनों के बल चल रहा है। और उसकी पीठ पर कौन सवार है? वो सवार है जिसने अपना खून तो बहा दिया मगर इस्लाम को मिटने से बचाया। जी बेशक, सुभान अल्लाह। पीठ पर वो सवार है जिसने अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का गला तो कटा दिया मगर कुरान का कोई हर्फ ना कटने दिया। बेशक बेशक। वो सवार है पीठ पर कि जिसने दिन के उजाले में अपने नौजवान बेटों को करबला की धरती पर तड़पते हुए और बिलखते हुए और सिसकते हुए देखा। अल्लाह। मगर फासिद की इमामत और उसकी बैत को कबूल करना गवारा। बेशक, सुभान अल्लाह। बैठे हैं हुसैन आपकी पीठ पर और सरकार दो आलम चल रहे हैं। ऐसे मौके पर आ गए फारूक आजम। कौन आए? फारूक आजम, खलीफा दोइम। फारूक आजम का तो नाम ऐसा है कि आज भी ले लिया जाए तो कुफ्र के माथे पे पसीना आ जाए। बेशक, सुभान वाह वाह। और राफजियों के चेहरे का जोग्राफिया ही बदल जाता है। जी जी बेशक, कोई शक नहीं है इसमें। राफजियों के चेहरे का जोग्राफिया ही बदल जाता है। जी जी। जबकि मौला अली को फारूक आजम से बड़ी मोहब्बत थी, सिद्दीक अकबर से भी मोहब्बत थी, उस्मान गनी से भी मोहब्बत थी। मौला अली ने तीनों से मोहब्बत की और ये तीनों यके बाद दीगरे जब मसनद खिलाफत पर मुतमक्किन हुए तो मौला अली ने तीनों की बैत। जी 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 वाह, सुभान अल्लाह। बेशक। और तीनों को अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन तस्लीम किया। किसने? मौला अली ने। और मोहब्बत की एक मिसाल और आपको मैं देता हूँ, गौर से सुनना और ये बातें याद रखना कि मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 15 बेटे थे। कितने बेटे थे? 15 बेटे। याद रखना। फातिमा ज़हरा के पेट से तो 3 ही थे। फातिमा ज़हरा के पेट से कितने थे? 3 बेटे और 3 बेटियां। तीनों बेटों के नाम क्या क्या थे? एक का नाम हसन, एक का नाम हुसैन, एक का नाम मोहसिन। बेशक। और 3 बेटियां थीं जो फातिमा ज़हरा के पेट से पैदा हुई। एक का नाम ज़ैनब, एक का नाम उम्मे कुलसूम, एक का नाम रुकैया। बेशक। तो मौला अली की ये 6 औलादें जो सैयदा फातिमा के पेट से थी। जी जी। याद रखना और इनके नाम भी याद रखना। लेकिन फातिमा ज़हरा के विसाल के बाद मौला अली ने और भी शादियां की थी। उन औरतों से और भी बेटे हुए थे। टोटल आपके बेटों की तादाद कितनी है? 15। बाज ने 15 लिखी, बाज ने 18 भी लिखी है और बाज ने 12 भी। जी जी बेशक, सुभान।
सुभान अल्लाह। लेकिन 15 की रिवायत को ज्यादा ने कबूल किया। 15 बेटे मौला अली के, कभी मत भूलना यार, याद रखना तारीख के इस पहलू को। और उन 15 बेटों में एक बेटे का नाम अबू बकर, एक बेटे का नाम उमर, एक बेटे का नाम उस्मान। अरे भाई राफजी कहते हैं कि मौला अली सबसे अफजल हैं। मौला अली अफजल तो हैं मगर सबसे अफजल नहीं। खुलफाए सलासा की बैत उन्होंने कबूल की थी। और कैसी मोहब्बत थी खुलफाए सलासा से कि अपने बेटों के नाम खुलफाए सलासा के नामों पर, कि एक का नाम अबू बकर, एक का नाम उमर और एक का नाम उस्मान। ये बातें पुकार पुकार कर कहती हैं कि अली को अबू बकर से भी मोहब्बत है, फारूक से भी मोहब्बत है, उस्मान से भी मोहब्बत है। अब जो अली का चाहने वाला होगा वो अली के इस रास्ते पर चलेगा, यानी इन तीनों से मोहब्बत करेगा। और जो इन तीनों से मोहब्बत न करे, कल मैदान क़यामत में मौला अली भी उससे मुंह फेरे होंगे और सैयदुल अंबिया भी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो ये फारूक आजम खलीफा जी जी बेशक। कभी आइंदा आदा होगा तो तफसील से बताऊंगा कि फारूक आजम ने कितनी खिलाफत की, कितने दिनों खिलाफत की। सिद्दीक अकबर की खिलाफत का ज़माना कितना था और उस्मान गनी की खिलाफत का ज़माना कितना, और किन हालात में हज़रत उस्मान गनी शहीद किए गए। यहाँ तो मैं आपको फ़ज़ाइल बता रहा हूँ और इमाम हुसैन का मकाम आपके जहन में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे भाई कोई मुसीबत आ जाए तो या हुसैन कह लेना, मुसीबत आपके करीब आएगी ही नहीं। मुसीबत आने से पहले या हुसैन कहोगे तो मुसीबत आएगी ही नहीं। और जब मुसीबत आ जाए उस वक्त या हुसैन कहोगे तो मुसीबत खुद मुसीबत में पड़ जाए। जी जी बेशक, इसमें कोई शक नहीं, बेशक, सुभान अल्लाह, मुसीबत जी जी बेशक। तो या हुसैन कहते रहो, या रसूल अल्लाह कहते रहो, या अली कहते रहो, या हुसैन कहते रहो, या गौसे आजम कहना कभी ना भूलो। अगर कामयाबी चाहते हो तो याद रखो। आ गए फारूक आजम और उन्होंने देखा कि अल्लाह अकबर, ये मंजर तो बहुत अजीमो जलील है, बहुत ऊंची शान है कि सैयदुल अंबिया घुटनों के बल चल रहे हैं और प्यारा हुसैन आपकी पीठ पे सवार है। तो फारूक आजम के मुंह से क्या निकल गया, जरा सोचो तो सही। फारूक आजम के मुंह से निकल गया कि वाह वाह, क्या निकला, सवारी बहुत अच्छी है। ये निकल गया फारूक आजम के मुंह से। कुछ लोगों ने इस रिवायत को मजहूल भी बताया। मैं कहता हूँ वो खुद ही मजहूल है जो इस रिवायत को मजहूल बताया। तो हदीस पाक का मफहूम है भाई, और जो इसको मजहूल बताए वो खुद ही मजहूल है भाई। उससे बड़ा मजहूल कौन होगा। लोग तो जाहिल होते हैं लेकिन वो जाहिल नहीं बल्कि मजहूल है। जी जी बेशक, जी जी इसमें मफहूम, जाहिल नहीं, वो तो मजहूल है बेशक। फारूक आजम ने देखा तो क्या कहा, सवारी बहुत अच्छी है। किसकी तारीफ हुई, सुन्नी मुसलमानों बताओ। कहा सवारी बहुत अच्छी है, किसकी तारीफ हुई जरा बोलो। तवज्जो हाजिर है कि नहीं? जी जी, अगर तवज्जो हाजिर है तो बताओ किसकी तारीफ हुई। हमारे नबी की। सही जवाब दिया ये कमेटी के नौजवान। तुम भी कहो यार हमारे नबी की, ताकि नबी का नाम लेने का आपको सवाब मिल जाए। तारीफ किसकी हुई, हमारे नबी की, क्योंकि वही सवारी बने हुए थे। फारूक आजम ने कहा सवारी बहुत अच्छी है। सरकारे दो आलम ने जब अपने मुकद्दस कानों से सुन लिया कि फारूक कह रहे हैं सवारी बहुत अच्छी है, यानी मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो सरकार को ये गवारा ना हुआ कि मेरी तारीफ हो और मेरे नवासे की तारीफ ना हो। बरजस्ता इरशाद फरमाया, ऐ उमर फारूक, तुमने सवारी तो देख ली, सवार नहीं देखा। सवारी भी बहुत अच्छी है और सवार भी बहुत अच्छा है। अब्दुल रहमान को कहने दिया जाए, सवारी वो है जो तमाम नबियों की सरदार है और सवार वो है जो जन्नती जवानों का सरदार है। ना उस सवारी का कोई जवाब है, ना उस सवार का कोई जवाब है। नारा भी लाजवाब है और नवासा भी लाजवाब। वाह वाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस सरजमीन कस्बा जादोपुर नारे हैदरी सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी शान इमाम आली मकाम की। हम जितना भी खिराज अकीदत पेश करेंगे वो कम है। आपने जलसा सजा लिया, ये एक जलसा क्या, ऐसे लाखों जलसे सजाए जा रहे हैं। दुनिया के हर कोने हर गोशे में उनके नाम का जलसा, उनके फजाइल पढ़े जा रहे हैं। और ये जमीन के रहने वालों, तुम ही करबला वालों का तज़किरा नहीं कर रहे हो, बल्कि अर्श वाले भी उनका तज़किरा कर रहे हैं। खाकी ही नहीं, कुदसी भी उनका तज़किरा कर रहे हैं। इंसानों के लबों पर ही उनका नाम नहीं, कुदसियों के लबों पर भी उनका चर्चा है। उनकी शान बड़ी अरफ़ो आला है। क्या कहना उनका, उनके बारे में मेरे नबी से पूछोगे कि हुसैन का मकाम क्या है, तो मेरे नबी आपको जवाब देंगे कि प्यारा हुसैन तो वो है कि जिस पर मैंने अपने सगे बेटे कुर्बान किया है। सगे बेटे को, सरकार के बेटे कितने थे जरा बताओ सुन्नी मुसलमानों। हमारे नबी के बेटे कितने थे? 3 बेटे थे, उंगलियां देखो और जवाब। हमारे नबी के बेटे थे 3, कासिम, इब्राहिम और अब्दुल्ला। ये तीनों नाम भी याद रखना। और जब बात आ गई है तो आपको मैं सबक दे रहा हूँ, तालीम दे रहा हूँ, कुछ बता के और सिखा के जाना चाहता हूँ, ताकि इस मुकद्दस जलसे में आकर आपको कुछ ना कुछ मिल जाए और कुछ ना कुछ आप सीख जाएं। हमारे नबी की बेटियां कितनी थी, उंगलियां देखो और जवाब दो। 4 बेटियां, चारों के नाम क्या थे? फातिमा, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और रुकैया, ये चारों के नाम। और 3 बेटे थे, बेटों के नाम कासिम, इब्राहिम और अब्दुल्ला। और एक बात और याद रखना, 6 औलादें हमारे नबी की हजरत खदीजा के बतन से थी, जो सरकार की सबसे पहली बीवी हैं, खदीजतुल कुबरा। उनके पेट से 6 बच्चे पैदा हुए, 2 बेटे और 4 बेटियां, याद रखना। और एक बेटे थे जिनका नाम है हजरत इब्राहिम, ये मारिया किब्तिया के बतन से थे। मारिया किब्तिया के बतन से कौन? हजरत इब्राहिम। अभी हजरत इब्राहिम भी बहुत छोटे से बच्चे हैं, जी जी। और इमाम हुसैन भी बहुत छोटे से बच्चे हैं, जी जी। दाहिनी तरफ इमाम हुसैन बैठे और बाईं जानिब हजरत इब्राहिम बैठे। जरा गौर कीजिए, तसव्वुर कीजिए। अच्छा, सैयद साहब तशरीफ ला रहे हैं तो बड़ी कामयाबी की बात है ये तो। भाई सैयद साहब आएंगे तो और उजाला होगा, जी जी, रौनकों में और इजाफा होगा, बेशक, कामयाबियां और, जी जी जी। और बिठाइए साहब, कुर्सी पर बिठाइए। नारे तकबीर, नारे आदत, लेकिन हमदम मेरा कहना है इनको देख लेना भी इबादत है। जी जी जी, बेशक। तो देख लीजिए साहब, ज़ियारत कर लीजिए। इनकी रगों में करबला वालों का खून दौड़ा, जी जी। जिनका जिक्र हम कर रहे हैं उनका खून इनकी रगों में गर्दिश कर रहा है। ये भी हमारे लिए करबला वालों की आता हैं, और जो ना माने वो साहिबे खता है, बेशक। ये तशरीफ ले आए, ये जलसे की कामयाबी की दलील, और जो ना माने वो बड़ा जलील, जी जी। इनका आना मुबारक। आप सब बड़े अदब के साथ बैठिए। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ? अर्ज ये कर रहा हूँ कि जो मुरीद होने वाले हैं वो इनसे मुरीद भी हो जाएं, करबला वालों का फैजान मिले। जी जी। इस जलसे में तो करबला वालों के फैजान की बरसात हो रही है, और हम और आप उसी बरसात में नहा रहे हैं। बोलो, नहा रहे हैं कि नहीं?
कोई मायूस यहाँ नहीं है, पूरे गांव पे बरसात हो रही है और सारी दुनिया में उनका तज़किरा छड़ा हुआ है। खाकियों की ज़बान पर भी, कुदसियों के लबों पर भी उनका तज़किरा हो रहा है। उन्होंने एक फासिक के हाथ में हाथ नहीं दिया, अपना गला तो कटा दिया। क्या कहा ख्वाजा अजमेर ने कि सरदार नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाए लाइला हस्त हुसैन शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन दीन हस्त हुसैन दी पना हस्त हुसैन। तो उन्होंने फासिक के हाथ में हाथ नहीं दिया, अपना गला कटा दिया। जी जी यही तो हुआ। और जब आप शहीद हो गए, गर्दन आपकी आपके जिस्म नाज़नी से जुदा हो गई, तो उस वक्त कोई यजीदी आपका हाथ ले जाता और यजीद के हाथ में रख देता कि जीते जी ये हाथ यजीद के हाथ में नहीं आया तो चलो शहादत के बाद ही सही। तो ऐसा भी नहीं हुआ कि सर तो जा रहा है यजीद के दरबार में, मगर हाथ और पूरा वजूद करबला में मौजूद, सर ले जाया गया। तो हुसैन न जिंदगी में अपना हाथ यजीद के हाथ में दे रहे हैं, और जिसने अपने हाथ की हिफाजत में अपना गला ही कटा दिया हो, वो शहादत के बाद ये अमल कैसे कर सकता है। पूरी दुनिया को पैगाम दिया जा रहा है कि बहुत फासिक आएंगे, बहुत पापी आएंगे, बहुत शराबी आएंगे, बहुत बेनमाजी आएंगे, बहुत बदकार आएंगे, और वो कहेंगे कि मेरे मुरीद हो जाओ, लेकिन तुम अगर हुसैनी हो तो मेरे इस किरदार को अपना लेना कि मैंने सब कुछ तो लुटा दिया मगर यजीद फासिक के हाथ में हाथ नहीं दिया। तुम भी किसी फासिक को अपना पीर मत बनाना, अगर पीर बनाना है तो किसी गुलाम हुसैन को जी अपना जी पीर। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, ऐ सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह। मैं आज ये कर रहा था कि मेरे नबी के बेटे कितने हैं बताओ, अभी बताया मैंने, बोले तो नहीं? 3। और बेटियां कितनी हैं? 4 के नाम याद रखना मैं बता चुका, 3 के नाम याद रखना मैं बता चुका। एक बेटे मारिया किप्तिया से हैं हजरत इब्राहिम, बाकी और 4 बेटियां और 2 बेटे ये हजरत खदीजा। समझे साहब? जी जी और हजरत इब्राहिम बैठे हैं बाईं जानिब और नवासा हुसैन बैठा है दाईं जानिब। अपने कलेजे पे हाथ रखो और सोचो कि सगा बेटा हो और बेटी का बेटा हो यानी नवासा, और कोई आपसे कहे कि एक को रहना है एक को मरना, किसकी मौत पसंद करो? अपने कलेजे पे हाथ रखो और फैसला करो कि तुम क्या करोगे। मेरे नबी की जिंदगी का ये मंजर भी देख लो, शवाहिदुन नबुव्वत में और दीगर तमाम मोतबर किताबों में लिखा है कि प्यारे हुसैन को सीधी तरफ बिठा रहे, क्योंकि नस्ल इन्हीं से चली। और कैसी नस्ल चली कि करबला में जिस खानदान को काटा गया, आज पूरी कायनात में वही खानदान नजर आ रहा है। जिस गुलशन को करबला में उजाड़ा गया, उसी गुलशन की खुशबू से सारी दुनिया महकती नजर आ रही। जी जी बेशक। कदम कदम पर, गली गली, महल्ला महल्ला सैयद सादात किराम हैं कि नहीं? जी। और करबला मोहल्ला में सादात ही को कत्ल किया गया था, और जिसने कत्ल किया था उसका तो कहीं नामो निशान ही नजर नहीं। जी बेशक। कोई कहीं यजीद नजर ही नहीं आता, हुसैन तो कदम कदम पे मिल जाता। प्यारे हुसैन ने यजीद और यजीदियत को ऐसा मिटा दिया कि नामो निशान ही खत्म हो गया। यजीद से पहले तो यजीद होते थे, खुद यजीद के एक चचा का नाम यजीद था, लेकिन हुसैन से पहले कोई हुसैन नहीं होता। जी जी बेशक। दुनिया में सबसे पहले अगर किसी का नाम हुसैन रखा गया तो इसी प्यारे शहजादे का जो सरकार की दाहिनी जानिब। जी 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 इनसे पहले कोई हुसैन नहीं था। और करबला में मेरे हुसैन ने ऐसा मिटा दिया यजीद को कि करबला के बाद अब कदम कदम पर हुसैन हैं, और जो पहले से यजीद होते थे वो अब कहीं नजर नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। दाहिनी जानिब प्यारे हुसैन, बाईं जानिब सगे बेटे इब्राहिम,
और ऐसे मौके पर सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमी आते और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अपना सलाम कहता है और इरशाद फरमाता है कि इन दोनों शहजादों में से एक को मौत आना है और एक को जिंदा रहना है। ए नबी, ये आपकी मर्जी पर मुनहसर है किसको रहने दिया जाए और किसको उठा लिया जाए। जिसको आप कहें उसे उठा लिया जाए, जिसे आप कहें उसे मौत का जाम पिला दिया जाए। जरा सोचो तो सही, अकीदे की बात भी है ये। सुन्नी मुसलमानों, अपना अकीदा भी दुरुस्त रखो। हम तो खुश अकीदा मुसलमान हैं, गौसे आजम का दामन हमारे हाथ में है, आला हजरत के मसलक पर चलने वाले हैं। जरा सोचो, वो तो खालिक मौत व हयात है, चाहे जिसे मौत दे दे और जिसे चाहे जिंदगी दे दे। बोलो यही बात है कि नहीं? अरे वो तो कादरे मुतलक है। फिर वो कादरे मुतलक होकर अपने महबूब से पूछ रहा है, अरे मेरे महबूब, ये आपके ऊपर है ये फैसला, एक को उठाया जाएगा और एक को रहने दिया जाएगा। जिसे आप कहें उसे मौत का जाम पिला दिया जाए और जिसे आप कहें उसे जिंदा रहने दिया जाए। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब की रजा चाह रहा है। वो जो खालिक मौत व हयात है, वो खुद फैसला नहीं फरमा रहा, बल्कि अपने महबूब की मर्जी का तालिब है। जो आपकी रजा होगी, फैसला उसी पर होगा। जरा सोचो तो सही, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब का फैसला चाहता है, अपने महबूब की रजा चाहता है। सब तो चाहते हैं अल्लाह की रजा, मगर यहाँ मामला ये है कि जिसकी सब रजा चाहते हैं वो अपने महबूब की रजा चाहता है। मेरे नबी का मकाम भी इसी से समझ में आया और आला हजरत ने इसी को देखकर बरेली से पुकारा कि खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। क्या बात, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह। मेरे महबूब, आपका फैसला होगा, उसी पर अमल होगा। जो आपकी रजा होगी वही होगा, जिसे आप चाहें उसे रहने दिया जाए। मेरे नबी का फैसला भी आप सुन लीजिए। सरकार दो आलम फौरन फैसला सुना देते हैं कि अगर हुसैन दुनिया से चले गए तो मेरी प्यारी बेटी फातिमा का दिल बहुत, अल्लाह, मेरे अली की जांसोजी होगी और मुझे भी दिली सदमा पहुंचेगा। और मेरा प्यारा इब्राहिम अगर दुनिया से चला गया तो मुझे सदमा जरूर होगा, मगर हुसैन दुनिया में रहे ये जरूरी है। फैसला कर दिया मेरे नबी ने कि इब्राहिम को उठा लिया जाए और हुसैन को बचा लिया जाए। चंद दिनों के बाद आपके सगे बेटे हजरत इब्राहिम दुनिया से चले गए और इमाम हुसैन दुनिया में जिंदा रहे। कब तक? 56 साल 5 महीने और 5 दिन तक, सन 61 हिजरी की 10 तारीख मुहर्रम तक मेरे हुसैन दुनिया में मौजूद रहे। सरकार दो आलम के इस फैसले पर कुर्बान जाइए। तमाम फैसले इस फैसले मोहम्मदी पर कुर्बान, और दुनिया का हर इंसाफ सरकार के इस इंसाफ पर निछावर कि सरकार ने अपने बेटे को हुसैन पर कुर्बान कर दिया। इसलिए कि मेरे नबी जानते थे कि हुसैन को दुनिया में रहना है, इसे दुनिया से जाना नहीं है। हुसैन तो वो है कि जो कल करबला में अपना खून तो बहाएगा मगर इस्लाम को कुर्बान होने से बचाएगा। हुसैन वो है कि अपनी कुर्बानी के जरिए इस्लामी शरीयत को इस्तेकाम अता करेगा, और जो हुसैन के रास्ते पर चलेगा वो भी दुनिया वालों का ताजदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन जिंदा रहे और इब्राहिम दुनिया से चले गए। जी जी। अब हुसैन का मकाम समझो, इमाम हुसैन सामने से चले आए। सरकार दो आलम साहबा इकराम के दरमियान बैठे, सहाबा बैठे, बड़े बड़े सहाबा, फारूक आजम भी हैं, सिद्दीक अकबर भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, खुद मौला अली भी हैं, और बड़े बड़े अशरे मुबशरा सब बैठे हुए हैं। और ये मेरे प्यारा हुसैन बचपन की यादें तो देखो, लड़खड़ाता हुआ चला आ रहा है, दौड़ता हुआ। मेरे नबी ने जब दूर से देखा कि मेरा प्यारा नवासा हुसैन आ रहा है, लड़खड़ाता हुआ चला आ रहा है, तो सरकार दो आलम खड़े हो गए। किसके लिए खड़े हो रहे हैं जरा
बताओ तो सही। अपने नवासे हुसैन के लिए खड़े हो रहे हैं और सिर्फ खड़े नहीं हुए, आगे की तरफ बढ़ते हैं। उधर से हुसैन आ रहे हैं, इधर से नबी आगे बढ़ रहे हैं। ना इस नाना का कोई जवाब है, ना उस नवासे का कोई जवाब है। फासले जब खत्म हो गए तो नबी ने अपने प्यारे नवासे को अपनी गोद में उठाया और दुनिया के सामने ऐलान कर दिया, ऐ दुनिया, मेरे इस हुसैन के मकाम को समझ ले। मैंने इस हुसैन पर अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है। अब जो मेरी रजा चाहता है वो इसका गुलाम हो जाए, इसलिए कि जो हुसैन का गुलाम होता है जहन्नम पर हराम होता है और जन्नत में उसका मकाम होता है। जो भी हुसैन का गुलाम। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है।